हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर में हो रहे नए नए स्कैम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब कि फॉरएवर के नाम पे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, जिससे आप लोगों को अवेयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मार्केट में बहुत ही तरीके से स्कैम हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही तरीकों से स्कैम हो रहे हैं। तो आप अगर नए पर्सन हो, फॉरएवर बिजनेस में अपना बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप भी अपने आप को अलर्ट कर सकते हो और दूसरे पर्सन को भी अलर्ट कर सकते हो। उसको कैसे कर सकते हो, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, एंड मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, जिससे कि फॉरएवर से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर के नाम पे किस किस तरीके से स्कैम हो रहे हैं, तो उसका पहला नंबर मैं आपको बताती हूँ। आईडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। आईडी के आपको पैसे नहीं देने होते हैं, रजिस्ट्रेशन के आपको किसी को भी पैसे नहीं देने होते हैं, आपको आईडी एक्टिवेट करने के लिए किसी को पैसे देने नहीं होते। आपको ऑर्डर भी अगर करने हैं तो किसी भी तरीके का किसी को भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस बिजनेस में जुड़ना है तो आप अपनी आईडी खुद से बनाओ, आप अपनी ऑर्डर भी खुद से लगाओ। अगर आईडी बनानी नहीं आती है, ऑर्डर करने नहीं आती है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने दोनों वीडियो का लिंक दे रही हूँ, जिससे कि आप अपना अच्छा से अपनी आईडी को भी बना पाओगे और अपने ऑर्डर भी खुद से लगा पाओगे। पहला पॉइंट। और दूसरा ये हो गया कि आपको किसी के भी पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं देने। जी हाँ, किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं देने हैं। मैंने हर एक वीडियो में आपको अलर्ट किया, आपको अवेयर किया इस चीज़ से कि आपको किसी को भी पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर करने हैं। पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने से, और आपको ये भी यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आपको मीटिंग में भी बैठाने के, अगर कोई पर्सन आपको पैसे मांग रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको मीटिंग में बैठने के पैसे नहीं देने हैं। मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी अपनी तरफ से करवाती है, इसलिए किसी को भी पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें। और फिर है जो आपको आईडी एक्टिवेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या फिर आपको पहले बोला जाता है कि आपको 1200-1500 का स्कीम मतलब कि प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करने होते हैं, तब जाके आपका आईडी एक्टिवेट होता है। तो ऐसा भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको अगर इस बिजनेस से जुड़ना है, आपको अपना इस फॉरएवर में अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए दो ही तरीका है, सिर्फ फॉर मिनिमम 5K की बिलिंग, और दूसरा ये कॉम्बो किट के साथ आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 5K की बिलिंग करते हो तो उसमें आपको 5% प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिलता है, और 25% का न्यू ज्वाइनिंग आप करवाते हो तो आपको कमीशन मिलता है, और पूरे इंडिया में आप अपने बिजनेस को इजी वे में रन कर सकते हो। और दूसरा 30,000 कॉम्बो किट से आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आप घर बैठे पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस को चला सकते हो। पूरा वर्ल्ड में अपना बिजनेस को करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको लाइफ में सिर्फ एक बार ही अपनी आईडी से 2CC करना है। ऐसा नहीं है कि 2CC अभी आप कर रहे हो और 2CC फिर आपको फिर से दोबारा करने होंगे, या हर महीने का आपके प्रोडक्ट लेने होंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसके आगे का बात करते हैं कि आपको 2CC करने हैं, आपको मिनिमम 5K की बिलिंग करनी है, तो इसके लिए आप अपने आईडी बनाओ, आप अपने आईडी ऑर्डर खुद लगाओ। इसलिए मैं बार बार ये एक ही चीज़ को बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे स्कैम बहुत सारे मार्केट में हो रहे हैं। जो अननोन पर्सन होते हैं, जो अनजान होते हैं, इस बिजनेस को नहीं जानते समझते हैं, और वो अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करके अपने अपलाइन को पैसे दे देते हैं, और उसके बाद कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि उसके प्रोडक्ट उसके घर तक नहीं आते हैं, या तो कभी ऐसा होता है कि 5,000-7,000 स्लॉट बुकिंग, सीट बुकिंग करने के लिए लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनसे पैसा मांगा जाता है तो वो पैसा नहीं देते, क्योंकि स्लॉट बुकिंग, सीट बुकिंग ऐसा बोलकर कुछ नहीं है। आपको जब इस बिजनेस में आना चाहते हो आप तब आ सकते हो। इस बिजनेस में आने के लिए आपको कोई भी किसी भी तरीके का लिमिटेड टाइम के लिए आपके लिए नहीं रहता है कि आप यही टाइम में अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तभी आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहला। और फिर उसके बाद का ये जो स्कैम है, जो मेरे पास कल ही रात को ये चीज़ हुआ है। जी हाँ, कल ही रात की एक ऐसी इंसिडेंट है जो मेरे साथ शेयर की गई है, तो आज मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको भी इस चीज़ से अवेयर कर सकूँ। तो इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, और समझकर आप मुझे कमेंट में ज़रूर ये चीज़ बताइएगा कि नेक्स्ट जो भी ऐसा कुछ काम कर रहा है तो उसके साथ क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि कल ही रात को एक पर्सन का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैंने 2CC अपना कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मेरी आईडी में 2CC शो नहीं हो रही। 2CC किया है तो आपकी आईडी तो होगी, आईडी 12 नंबर की जो डिजिट होती है वो तो होगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो मैम मेरे को तो मेरा नाम का कुछ नहीं हुआ है। मतलब जिस भी अपलाइन के साथ आप कनेक्टेड थे वो अपलाइन आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगी थी, आपकी आईडी बनी, आपको ये चीज़ मालूम है या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आईडी बनी है या नहीं बनी ये तो मुझे नहीं मालूम, सिर्फ मेरे घर तक मेरे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो मैंने बोला आईडी आपकी बनाई भी नहीं गई है, या फिर बनी है नहीं बनी आपको नहीं मालूम है, लेकिन प्रोडक्ट आपके घर तक आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने उनके पर्सनल अकाउंट में 38 से 40 हज़ार रुपया पेमेंट किया था, तो उनके बदले में उनको प्रोडक्ट मिल गया।
और प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट के जो बिल, ओरिजिनल जो बिल आते हैं, उस बिल में उनकी अपलाइन का नाम और अपलाइन की आईडी, एफबीओ आईडी है, लेकिन उनका नाम कहीं पे भी नहीं है और उनकी आईडी भी नहीं है, सिर्फ अपलाइन का ही है, और उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर है और उनका घर का एड्रेस उन पे मेंशन किया हुआ है वो बिल पे। तो उससे वो थोड़ा सा परेशान हुए कि मेरा नाम इसमें नहीं है और मेरी आईडी नंबर भी मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि मेरा आईडी क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद जब वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करते हैं, अपने अपलाइन से बात करते हैं कि इसमें बिल में मेरा नाम, मेरा आईडी कहाँ है, मेरा आईडी तो कुछ शो ही नहीं कर रहा है, तो उसके अपलाइन पहले बोले कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, और बाद में बात करती हूँ करके टाल दिए, और उसके बाद 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसे ही करके निकल गया। और वो पर्सन इंतजार में थे कि अब अपलाइन उनके कॉल करेंगे, क्योंकि वो मैसेजेस भी उनको कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे, तो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे थे। कॉल कर रहे थे, रिंग जा रहा था, लेकिन वो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे थे, तो उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अपने अपलाइन के अलावा किसी और पर्सन से कनेक्टेड नहीं थे, किसी और को वो नहीं जानते थे, तो उनके बारे में कुछ भी जानकारी निकालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और तो इससे साफ जाहिर होता है, मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, क्योंकि वो ना कॉल रिसीव कर रही हैं, ना मैसेजेस का जवाब दे रही हैं, किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट उनके साथ नहीं रख रही हैं। और उन्होंने उनकी आईडी उनकी तो नहीं बनी, क्योंकि जब तक उन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं दिया तो आईडी भी नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं कि आईडी बिना आधार कार्ड के भी बन जाए। तो मार्केट में ऐसे भी स्कैम हो रहे हैं कि पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी आईडी बनी है, 2cc हुआ है नहीं हुआ है उनको कुछ नहीं मालूम है। जब उनको ये मेरा वीडियो मिला, वो मेरे वीडियो के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किए, तो मुझे ये सारी चीज़ें बताएं, तो मुझे मालूम चल रहा है कि मार्केट में इस तरीके से भी स्कैम हो रहे हैं। तो इस तरीके से स्कैम से बचने के लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अपनी आईडी खुद से बनाएं, अपना ऑर्डर भी खुद से लगाएं, और किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें। मैंने ये रियल स्टोरी आपके साथ शेयर की है, तो अब आप इस स्टोरी को जान के आपके मन में ये सब मतलब क्या ख्याल आ रहा है कि अपलाइन ने सही किया, या फिर उस पर्सन की ही गलती थी कि उन्होंने अपलाइन पे ट्रस्ट करके अपने अपलाइन को पैसे दे दिया। तो जो पर्सन अनजान होते हैं, उनको कोई चीज़ की जानकारी नहीं लेने की वजह से भी उनके साथ स्कैम हो जाता है। अगर वो जानकारी जो आज यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद वो ले रहे हैं, वही चीज़ अगर पहले ले लेते तो उनके साथ फ्रॉड नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको अवेयर बार बार करती हूँ कि आप पहले फॉरएवर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पहले किसी से सुने हो, जाने हो, या फिर आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यूट्यूब पे, गूगल पे आके सर्च करो कि जो भी कंपनी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो वो कंपनी वाकई में कितने अच्छी है या नहीं है। और इसमें मैं और एक बात बता दूं कि आपको टीम सिलेक्शन अभी आपको खुद करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ कनेक्ट हुए हो वो पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इतना किसी पे भी अंधा होकर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उन पर्सन का बात सिर्फ कहना इतना ही था कि बिना अपलाइन के, अगर मैं अपलाइन पर ट्रस्ट नहीं करता तो मैं अपने बिजनेस को आगे ग्रो नहीं कर पाता। अपलाइन पर ट्रस्ट करना बहुत ही जरूरी है। अपलाइन का इसमें मेन रोल होता है। जी हाँ, उनका बिल्कुल सही कहने का मतलब था कि अपलाइन का मेन रोल होता है इसमें। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बिना अपलाइन का, बिना किसी गाइडेंस का आप अपने इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अपलाइन भी आपको देख समझ के सिलेक्ट करना चाहिए कि आपके अपलाइन आपको किस जगह पे आपको कितना साथ दे रहे हैं। आज तो उनका पैसा डूब गया, अब तो उनका पैसा आने वाला है नहीं, और ना ही उनकी 2cc हुई। पैसा भी, प्रोडक्ट तो उनको मिल गया लेकिन 2cc तो नहीं हुआ। अब वो किसी का भी अगर अभी अपना ज्वाइनिंग भी नहीं करवा सकते हैं तो उनको फिर से अपना 2cc करना होगा। तो आपको क्या इसमें समझ में आया? इसका पूरा स्टोरी जान के आपको क्या ऐसा लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, अपलाइन के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? फॉरएवर में अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपना टीम का सिलेक्शन आपको खुद करना होगा। आपके अपलाइन कौन होंगे इसका भी सिलेक्शन आपको खुद करना होगा। इसलिए आपको सिलेक्शन करना होगा क्योंकि आपके साथ ऐसे भी फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि आपके साथ, आप जिस भी टीम के साथ कनेक्टेड हो उसमें काम करने का जो तरीका है वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उस टीम में अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हो। इस वजह से भी लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं, और इस वजह से भी लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, क्योंकि वो बिना टीम का सिलेक्शन किए, मतलब बिना टीम को अच्छे से जाने, बिना टीम का काम करने का तरीका क्या है, वो हमको किस किस चीज़ की फैसिलिटी देगी, मतलब हम कैसे उस बिज़नेस को ग्रो कर पाएंगे, उसके क्या क्या स्टेप बाय स्टेप जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें वो बिना जानकारी लिए हुए अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हैं। बस मोटिवेशनल वीडियो को देख के मोटिवेट होकर अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद होता है 1 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद वो अपने क्विट कर देते हैं, क्योंकि काम ग्रो ही नहीं कर रहा है, कोई लीड ही नहीं जनरेट हो पा रही है, कोई उसके साथ ज्वाइनिंग ही नहीं कर पा रहा है। और उसमें ये भी चीज़ बोला जाता है, अगर नेक्स्ट किसी भी टीम की मैं बात करूँ तो, कि
आपको अपने फैमिली में पहले बोलने होते हैं, फैमिली में, नोन में, जिसे कि फैमिली नोन में अगर आप बोलते हो ना, तो वहाँ पे आपका एक अच्छा इमेज नहीं बनता है। वहाँ पे अब कोई भी आपके साथ कनेक्ट भी नहीं होगा और आपका नेगेटिव इमेज भी वहाँ पे हो जाता है। तो इस वजह से अपने फैमिली नोन को भी नहीं बोलना है। ऐसे टीम के साथ आप टीम के साथ कनेक्ट हो जो आपको ना ही किसी को कॉल करने के लिए बोले, ना ही फैमिली नोन को बोले आपको कि इन्वाइट करो और मीटिंग में उसको ला के बैठाओ। ऐसा कुछ नहीं। काम करने का तरीका आपको पहले मालूम होना चाहिए 2CC करने से पहले। क्या आपको काम करने का तरीका बता रहे हैं, उन्होंने अपना बताया सक्सेस लाइफ स्टोरी आपको सुना दी कि मैंने ये चीज़ अचीव किया, मैंने वो चीज़ अचीव किया, आप भी इस बिजनेस से जुड़ते हो तो आप भी ये सब सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। लेकिन प्रोसेस क्या है, कैसे मेहनत किया, कैसे लोगों को जोड़ा, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं बताते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना टीम का सिलेक्शन आप खुद करें। आपको लोगों को कॉल करना पड़े, जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं है उस पर्सन को आपको कॉल करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, वहाँ पे आपके लीड जनरेट नहीं हो पाती है, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग भी आप नहीं करवा पाते हो। तो क्यों ना आप कुछ, जब अपना बिजनेस का माइंडसेट अपना क्लियर कर ही लियो कि हमको इस बिजनेस अपना करना है, तो क्यों ना 2CC करने से पहले, क्यों ना कुछ अमाउंट बिलिंग करने से पहले ही इस सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। क्योंकि आप तो जिस भी किसी के साथ कनेक्टेड हो वो आपको ये सारी प्रोसेस नहीं बताने वाले हैं कि काम क्या करना है, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, क्या ऐसा स्टेप को फॉलो करते हो जिससे आप अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए ही बार बार मैं बोल रही हूँ कि अपना टीम का सिलेक्शन खुद करें। जैसे कि अभी मैं अपने टीम के बारे में बताऊं तो मैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड हूँ, जहाँ पे लोगों के पास मुझे नहीं जाना होता है, मेरे पास लोग खुद चल कर आते हैं। और ये मैं नॉलेज जो दे रही हूँ, मैं नॉलेज इसलिए ही दे रही हूँ कि जिससे लोग अवेयर हो सके, जो फॉरएवर में जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन उनके साथ स्कैम हो जा रहा है, तो वो स्कैम से वो बच सकें। तो मेरा काम है ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू ही हम इस फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं, जिससे लोग मेरे साथ खुद कनेक्ट हो रहे हैं और कस्टमर भी मेरे पास खुद आ रहे हैं। आपको किसी के पास आपको बाहर जाके प्रोडक्ट को लेकर डेमो देने की भी जरूरत नहीं होती है। आप घर बैठे ही आप अपना बिजनेस को कर सकते हो। तो बस मैं आपसे अब यही चाहती हूँ कि अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को करना चाहते हो, फॉरएवर बिजनेस में अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर भी आप भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। जैसे मैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अपने बिजनेस को बहुत ही ईजी वे में, बिना घर से बाहर निकले हुए, बिना किसी अपने फैमिली नोन को इन्वाइट किए हुए भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रही हूँ, तो वैसे ही आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। अगर आप भी चाहते हो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट होना और आप ऑटोमेशन सिस्टम को और डीप में समझना चाहते हो, तो मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है, वो लिंक को 90 मिनट का वेबिनार को अटेंड करके आप मेरे ऑटोमेशन सिस्टम को डीप में समझ सकते हो कि कैसे ऑटोमेशन सिस्टम आपके बैकएंड में काम करता है और कैसे आपके बैकएंड में आपका बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है। और अगर आप डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक भी दे रखा है, सेकंड लिंक फॉर्म को फिल करके भी आप डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप अदर टीम में है, अदर टीम में रहने के बाद आपको लीड की प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, आपके प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड लिंक दे रखा है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारे स्कैम से बचा सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को एक लाइक करेंगे एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि ऐसी स्कैम से बचने का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।